हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह के लिए। बुधवार का दिन प्रभु ने दिया है कि आज इस दिन में आकर हम प्रभु की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा इस डिवोशन में, और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत प्रभु के सुंदर वचन के साथ। रोमियो की पत्री का अध्ययन चल रहा है। 7 अध्याय तक हम पहुंच गए हैं और 7वें अध्याय के 7 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, व्यवस्था और पाप। अभी कल हम देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, लेकिन व्यवस्था और पाप के बारे में पौलुस क्या कहता है। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रियो, धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु जी, रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपने हमें मीठी नींद दी और आज का सुबह का भोर का प्रकाश दिया प्रभु, ताकि भोर के समय हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकते हैं, आपके नाम को धन्य कह सकते हैं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सकें। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ये दिन आपने दिया, इस दिन में हमारी रक्षा कर, दिन भर संभाल, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रही, ताकि हम सब आप में सुरक्षित पाए जाएं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए धन्यवाद, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए धन्यवाद, उनके जीवन पर आपकी आशीष हो। अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, मार्गदर्शन करे, आगे बढ़ने की ताकत दे, ताकि आपका दया का हाथ उन पर बना रहे और वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। उनके भविष्य को आप जानते हैं प्रभु जी, भविष्य की सारी योजनाओं को आप क्या तभी सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी पुलिस प्रशासन के लिए, उनके सारे अधिकारियों के लिए, प्यारे परमेश्वर गहलोत साहब के सारे मंत्रिमंडल को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद का, हर एक को अपने हाथों में ले और प्रार्थना में आगे बढ़ने दे, ताकि आपका हाथ उनके साथ बना रहे। देश के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन पर भी आशीष दें, आपका हाथ उनके साथ भी चाहते हैं। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को आप भी क्या तुम्हें सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब तेरे लिए, तूने भी उस
से छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना पौलुस यहाँ पर इस बात को प्रकट कर रहा है, व्यवस्था और पाप क्या है ये। तो पौलुस कहता है तो हम क्या कहें। अब हम जैसे जैसे अध्ययन करते जा रहे हैं, एक एक चीज का खुलासा होता जा रहा है, एक एक चीज हमारे सामने प्रकट होती जा रही है। व्यवस्था है, व्यवस्था दी गई, पहले उसके हम गुलाम थे, हम उस व्यवस्था को पूरा करते थे, लेकिन शांति हमारे पास फिर भी नहीं थी। लेकिन जब उससे हम मर गए तो यीशु मसीह में जीवन हमें मिला, अनंत काल का आत्मा के अनुसार हम चलने लगे। लेकिन आज पौलुस फिर से कहता है 7 पद में, तो हम क्या कहें, व्यवस्था पाप है। क्या व्यवस्था पाप है? परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था पाप नहीं है, लेकिन पौलुस इसको स्पष्ट करता, कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। आज मुझे पता लगा है, जब नियम और कानून बने, जब हमें पता लगा कि सरकार ने नियम बनाया है कि हेलमेट पहन के चलना है, यदि नहीं चल रहे तो आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। चोरी करना गुनाह है, ये पता लगा जब नियम बने, जब व्यवस्था बनी, जब नियम बने, तो उससे पहचान में आया। यदि व्यवस्था ना कहती कि लालच मत करना, प्रियो आज संसार में लोग लालची बने हुए हैं। व्यवस्था में लिखा है कि तू लालच नहीं करना, लालच कहता है मूर्ति पूजा के बराबर है। और आज लोग लालच में लगे हुए हैं, एक पैसा आज कमाया कल 2 कमाएंगे, एक जगह गए, एक बिजनेस शुरू किया, दूसरा बिजनेस, एक दुकान 2 दुकान, एक बीघा 2 बीघा 10 बीघा 20 बीघा का हमने इकट्ठी कर ली और हम इकट्ठे करते चले जा रहे हैं। प्रियो, ये कहता है कि व्यवस्था ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच ना जानता। मैं पाप को जाना किसके कारण कि ये पाप है। आजकल लोग, आज सरकार कानून बनाती है, लेकिन उससे पहले तोड़ने वाले उसको तैयार रहते हैं। बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि कैसे इनकम टैक्स देना है, सरकार कैसे चलेगी, उस टैक्स को देना है। लेकिन लोग आज भी टैक्स में चोरी करते हैं, टैक्स में चोरी करते हैं। नियम बना, उसको तोड़ने के नियम इससे पहले तैयार हो जाते हैं। यह प्रियो, व्यवस्था तो बनी है, लेकिन पाप
को हम व्यवस्था से जान गए हैं, उसको तोड़ने की विधि। वो कहता है व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो तो मैं लालच को ना जानता। 8 पद कहता है परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया है। आज संसार में लालच बढ़ता जा रहा, लेकिन प्रियो जिस दिन ये आत्मा बदलती है, जब व्यवस्था से छुटकारा पा गए, जब आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ गए, जब आपने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, तब व्यवस्था से आप छुटकारा पाकर अब आप पाप में आप कोशिश करेंगे सारे नियमों का पालन करना, सारे नियम और कानून का पालन करना। यदि आप पाप से छुटकारा पा गए, यदि संसार में, दुनिया में, देश में, प्रदेश में शांति चाहिए, तो हमें इस बात के लिए करना है कि बिना दबाव के लोग अपनी इच्छा से ही काम करें, बिना दबाव के। जहां दबाव है वहां कठिनाई भी आती है, जहां दबाव से, प्रेशर से हम किसी से काम कराते हैं तो वहाँ बहुत सारी गलत चीज़ें भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जिसका छुटकारा हो गया, वहाँ पर ना चोरी होगी, ना बेईमानी होगी, ना गलत काम होंगे। जो नियम सरकार ने बनाए, उन नियमों को ईमानदारी के साथ पालन करने में वो लोग पूरा करते हैं। और इसलिए मसीह लोग जिनके जीवन में, मसीह इसलिए कह रहा हूं मैं, मसीह का मतलब है दूसरों को बचाने वाले। जो दूसरों को बचाते हैं उनके लिए वो कहता है कि मसीह लोग नियम और कानून का पालन करते हैं। इसलिए बहुत कम आपने देखा होगा कि मसीह लोग सड़कों पर उतरते हैं। हम कठिनाई सहते हैं, हम तकलीफ सहते हैं, हम परेशानी को सहते हैं, लेकिन सड़कों पे नहीं आते। बहुत कम है, बहुत कम ऐसा समय मिलेगा जब ईसाई लोग, क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं, सड़कों पे आकर अपनी डिमांड रखते हैं। हम अपनी डिमांड किससे रखते हैं? ऊपर वाले से। लोग सोचते रहे तो बेकार है, लेकिन प्रियो समय लग सकता है, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ को पूरा करता है। वो अधिकारियों को बदलता है, वो राजाओं को बदल देता है, वो सत्ताओं को बदल देता है, वो सब कुछ को बदल देता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप ईमानदार बने, आप लालच से दूर रहे, लालच हमारे जीवन से दूर हो जाए और उससे प्रार्थना करें। वो आपकी मदद करेगा, सब कुछ उसके हाथ में है। और मेरा विश्वास है, मैं इस बात को जानता हूं कि सारी सत्ताएं ईश्वर की तरफ से मिलती है। वो परमात्मा जिसकी हम उपासना करते हैं, वो सत्ता देता है, वही सत्ता बदलता है, वही जीवनों को बदल देता है, वही लोग को बदल देता है, अधिकारियों को बदल देता है, सब कुछ को बदलने का काम वो करता है। यदि आप पाप से छुटकारा पा गए हैं तो कहता है कि परमेश्वर हमें इस लालच से बचाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर है। आज हम यहीं रुकेंगे, कल फिर से हम दूसरे इसी अध्याय के आगे हम बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।